हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का बायोलॉजी के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप सैंपल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, चाहे वो आपका सेट 1 हो या फिर सेट 2 हो। सेट 1 के पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो ये जो आपके सैंपल पेपर का सेट 1 है और सेट 2 है, इन दोनों ही सेट्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि बहुत बार स्कूल वाले ये सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। सेम टू सेम आपको यही पेपर मिलने वाला है। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। यहाँ से जाकर आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के बायोलॉजी के सैंपल पेपर के सेट 2 का एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन डिटेल में समझाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा सैंपल पेपर है, इसमें हमारे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। और साथ में मैं यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन के सोल्यूशन भी बता दूंगा, यहाँ से आप उनको नोट कर लेना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सेम आपका पुराना वाला ही पैटर्न रहने वाला है। तो किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना। और अगर आप पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो सेट 1 वाली वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम देखते हैं सैंपल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्लास 12th वालों का बायोलॉजी का 2026 का सैंपल पेपर है। और ये होता है हमारे टोटल 70 नंबर का। इसमें हमारे टोटल 26 क्वेश्चंस होते हैं, और किस पैटर्न पर आता है वो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो सेट 1 वाली वीडियो आप जरूर देख लेना। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बताता रहूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति बनती है, किससे बनती है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाला ऑप्शन में जो मैं यहाँ पर दे रखा है, स्पैरोपोलिन द्वारा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पीसीआर अभिक्रिया का घटक नहीं है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो मैं दे रखा है, टोपो आइसोमेसिस, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, स्विस चीज के उत्पादन में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप हाथों हाथ आंसर को नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप बार बार वीडियो में से आंसर को देखें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमसे पूछ रखा है, अनुबंधन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए नहीं होता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो चार ऑप्शन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, छोटा केंद्रिक आरएनए, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है, अमीबता, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमें जोड़े मिलाने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर पहले मैं इनके आंसर लिख देता हूँ, फिर आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इन सबके आंसर लिख दिए हैं। अब ये जो यहाँ पर हमारे पास क्रम आया है, ये हम देख लेंगे किस ऑप्शन में यहाँ पर हमें दे रखा है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो ऐसा में यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पर पहला वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे आप पूछ रखा है, एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो चौथे ऑप्शन में यहाँ पर जो दे रखा है, टिड्डों में एक्स प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे आपको पूछ रखा है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक जीव क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चार ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। तो जैसे कि इन चार ऑप्शन में तीसरा वाला ऑप्शन जो हमें दे रखा है, प्रथम उपभोक्ता, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहला क्वेश्चन यह है और दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो इनका मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्या कारण है वो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास तीसरा वाला। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि ये जो हमें अभिकथन दे रखा है ये हमारा सही है, लेकिन जो हमारे पास कारण है वो हमारा गलत है। ऐसे ही जो हमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो हमारे पास अभिकथन है ये भी सही है और साथ में जो कारण है ये भी सही है और कारण अभिकथन की भी व्याख्या करता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहां से आप इनको नोट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये होने वाले हमारे निश्चित क्वेश्चन, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर वाले। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है एंजाइम वाला, और साथ में जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है जिसमें से आप तृतीयक उपभोक्ता कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा ये पूछ रखा है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब आगे हम देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक होने वाले हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। अब इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके सेट 1 में भी दे रखा था। तो आप इस क्वेश्चन को तो हाथों हाथ 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट है ये हमारा इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर इनके पूरे नाम लिखना है, तो ये जो हमें दे रखा है यहाँ पर सी वाला पॉइंट ये हमारा इंपोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। आपको ये प्री बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा और बोर्ड में तो आ नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अब इनमें से हमारा कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था कि 2 नंबर में आपका एक डायग्राम वाला क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें हमें यहाँ पर नाम लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका सेट 1 में भी आ रखा था और यहाँ पर भी आ रखा है। तो ये आपका 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। चित्र में आपको आगे दिखा देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर आप नोट कर लें। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में आरएनए वाला क्वेश्चन है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा में जनन ग्रंथि वाला क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा इसका 15वां क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो हमें डीएनए वाला क्वेश्चन दे रखा है और इसके अथवा में ये जो हमें शिशु वाला क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है और ये आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी 100% मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले, इन क्वेश्चंस के इस साल आने के चांसेस हैं। इसके बाद में ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होने वाले हैं सारे हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होगे। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर भी हमें चॉइस मिल रही है। तो इनमें हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर नोट कर लें। तो इसमें जो हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन है मनुष्य वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेना एक बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। अब इनमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको आप यहाँ पर नोट कर लेना। यहाँ पर हमें इनकी परिभाषा लिखनी है और प्रत्येक एक एक उदाहरण ये आपके सेट 1 में भी दे रखे थे और अभी ऊपर भी आए थे ये और यहाँ पर भी आ रखे हैं। तो ये टॉपिक आपके पहला और दूसरा दोनों ही हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लेना। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 है ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 22 में हमें यहाँ पर चॉइस भी दे रखी है। तो इनमें से हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो मैथ वाला क्वेश्चन दे रखा है अपराशि और अभिराशि विकास क्या है, इसका मैं यहाँ पर वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आप अंतर टाइप में 4 नंबर में आ सकता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। के बाद में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी आप एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है। तो इसमें जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है डीएनए वाला 4 नंबर में ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये सारे के सारे होने वाले हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये सारे के सारे हमारे 4 नंबर वाले, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है। तो इनमें हमारा कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख लें। तो इसमें यहाँ पर जो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन है द्वितीय निषेचन प्रक्रिया वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें।
अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है केस स्टडी वाला। जैसे कि मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था, ये आपका पिछले साल से नया ऐड हुआ था और ये हमारा कंपलसरी हो चुका है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन में आएगा केस स्टडी वाला। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे जिनके आंसर में इन्हीं पैराग्राफ में से बताने होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर बता देंगे। और ये जो पैराग्राफ होगा ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये सब मैंने आपको सेट 1 वाली वीडियो में बता रखा है, इसलिए आप सेट 1 को जरूर देख लें। अब इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है। 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखे हैं और चारों ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1-1 नंबर के हैं। यानी कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इस बात का आप ध्यान रखना और बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी नया ऐड हुआ है तो ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका आसान ही आएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो बायोलॉजी के सैंपल पेपर में जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इन्हीं में से आपको प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ में जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न नहीं पता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, प्रॉपर अगर आप पेपर के पैटर्न को समझना चाहते हैं तो सेट 1 को आप जरूर देख लेना। और अगर आपको इस पेपर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का बायोलॉजी के सैंपल पेपर का सेट 2, जो कि यहाँ पर मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ और हर सेक्शन को यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा और आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हाथ हाथ नोट कर लिया होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, इससे क्या मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।